आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिजनेस भी। मैं आपका दोस्त पवन कुमार। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ कपड़े की बिजनेस के बारे में। आप कपड़े के बिजनेस के बारे में ऐसा मत सोचना कि ये कपड़े का बिजनेस मैं जो बताने वाला हूँ ये मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आप खुद से बनाओगे और मार्केट में सेल करोगे, अच्छे खासे पैसे कमाओगे, 100% कमाओगे। क्योंकि कपड़े में कंपटीशन होता है, पर आप कपड़े सस्ते में बेचोगे ना, आपके अपने जो नियर वाइज मार्केट है, जैसे मान लो गाँव में मार्केट हो गए या शहरी क्षेत्र में मार्केट है, उस जगह बेचोगे तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, उसमें नो डाउट है। मैं आपको बताऊंगा फैब्रिक कौन सा यूज करना है। मतलब आप टी शर्ट बनाओ, सिर्फ आपको टी शर्ट का काम करना है, कुछ भी नहीं। ओनली फॉर टी शर्ट का बिजनेस करना है और बना, मतलब आप चाह, अगर आपको कारीगरी आती है टी शर्ट बनाने की, सिलाई का काम आता है तो अच्छी बात है। नहीं तो आप एक सिलाई जो कारीगर होता है उनको रख के आप अच्छे पैसे जनरेट कर सकते हो, इसमें नो डाउट है। कपड़े की जो फैब्रिक होती है वो फैब्रिक के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कपड़े कहाँ से मिलेंगे और कैसे मंगाओगे, और जो कपड़े का रोल होता है वो रोल कितना मीटर का होता है, क्या रेट पड़ेगा, सारा डिटेल आपको बिजनेस के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो को आप स्किप मत करना, अगर पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कैसे क्या करना नहीं करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और कितनी प्रॉफिट होगी। आप चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम आज टी शर्ट का बिजनेस करें तो करें कैसे। जो टी शर्ट का बिजनेस का रोल होता है वो कहाँ से मंगाओगे आप। देखो, टी शर्ट का बिजनेस का जो रोल, मतलब कपड़े का जो रोल होता है वो 1000 मीटर का होता है, 1000 मीटर। वो आपको india.com वेबसाइट पे मिल जाएगा, इंडिया मार्ट पे आराम से सर्च करोगे आप, वहां से मंगा सकते हो, या तो फिर आप कंपनी में, जैसे दिल्ली वगैरह में कंपनी, वहां से भी ले सकते हो। लेकिन आपको इजी इसलिए होगा, आप डायरेक्टली इंडिया मार्ट से, इंडिया के वेबसाइट से आप आराम से मंगा सकते हो। रेट भी ऐसा नहीं है उसमें रेट ज्यादा लगेगा, कॉस्ट कम पड़ेगा, आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगा। जो क्वालिटी चाहिए, जो फैब्रिक चाहिए, वो फैब्रिक बात करके आप उस वेबसाइट से आराम से मंगा सकते हो। मैं बात करने वाला हूँ फैब्रिक कौन कौन सी होती है। तो फैब्रिक होती है इसमें कपड़े की कपास, जो हम कॉटन बोलते हैं ना, कपास। कपास का कपड़ा एक लोकप्रिय और आरामदायक विकल्प, मतलब आरामदायक होता है वो कॉटन, प्योर कॉटन जो वो हो गया। ऊन हो गया, वेल्व जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऊन का वो कपड़ा होता है फैब्रिक। रेशम, स्किल जिसको हम बोलते हैं, वो फैब्रिक है। पटसन, फ्लैक्स, फ्लैक्स जो शाइनिंग होता है वो है। रेयान, रेयान फैब्रिक का ही नाम, आप लिखना चाहते हो तो नोट कर लो, आपको नॉलेज हो जाएगी। जो कि पेट्रोलियम और कोयले की पदार्थ से बनाई जाती है। और एक है प्लास्टर, प्लास्टर कपड़ा होता है ना वो, प्लास्टर भी पेट्रोलियम और कोयले की में बनाया जाता है। एक हो गया एकोलिक, एकोलिक हो गया आपको वो धागे से मिक्स करके, इस फैब्रिक का ही नाम बता रहा हूं मैं आपको। एक है एस्पेंस, एस्पेंस है, उपयोग किया जाता है लोईदार कपड़े, मतलब लूजदार जो कपड़े होते हैं उसमें यूज किया जाता है वो। आप बनाओगे अच्छे, मतलब जैसी भी क्वालिटी बनानी है वो आपके अपने भी हिसाब से। वेवन फैब्रिक, वेवन फैब्रिक दो धागे से बनता है, वेवन फैब्रिक दो धागे मिलके वेवन फैब्रिक बनता है। एक होता है किटनैक, किटनैक कपास, कॉटन, लिंक, लेम्बो जो कि प्लास्टिक कपास मिश्रण होता है, दोनों मिक्स होता है। और लाइंस, टी शर्ट कपड़ा के लिए आपको कपास, मतलब कपास का जो आप, ये मैंने आपको सारे फैब्रिक बता दिया, जितने भी फैब्रिक आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो। अब बात आती है ये परचेजिंग करोगे कैसे, मैंने बता दिया, इंडिया मार्ट से आप आराम से खरीद कर सकते हो, www.indiamart.com इन। आप वहां पे डालोगे, बहुत सारे वायर्स मिल जाएंगे, आप उनसे बात करके कपड़े मंगा सकते हो। और कॉटन जो भी मतलब फैब्रिक चाहिए आपको उस फैब्रिक में, स्टार्टिंग में अगर बनानी है तो आप कॉटन से यूज करो, फिर नीटेक, पॉलिस्टर, आपके हिसाब से। जैसे कि मान लो अभी मैंने आपको बताया रोल 1000 मीटर का होता है। जो कपास का रेट होता है 50 से 100 रुपए प्रति मीटर, यानी 50 रुपए से लेके 100 रुपए प्रति मीटर होता है। ये रेट अप एंड डाउन चलता है, ये नहीं फिक्स रेट है, ये आप देख लेना अपने हिसाब से। प्लास्टिक का जो होता है, पॉलिस्टर जो होता है कपड़ा, 30 रुपए से 70 रुपए, पॉलिस्टर जो होता है 30 रुपए 70 रुपए। और मिक्सित कपड़ा यानी 40 रुपए से 90 रुपए, जो दोनों मिक्स होता है, मिक्सित धागे से। अब बात आती है, आप जैसे टी शर्ट, जैसे मार्केट आपने देखा होगा, बहुत सारे मार्केट में देखो होगे आप, 40 रुपए 50 रुपए का टी शर्ट मिलता है। मान लो आप कपड़े अगर 50 रुपए मीटर का पड़ता है, आप कॉटन की बात कर रहा हूँ, 50 रुपए 100 150 रुपए में आराम से बिक जाएगा। कारीगर कितना लगेगा एक टी शर्ट पे, 10 से 15 रुपए। अगर आप खुद जानते हो या फिर पार्टनरशिप में करना चाहते हो तो वो भी मान लो कि पैसे पैसे बचने वाले हैं। पोलिस्टर की बात करिए, 30 से 70 रुपए में आपको मिल जा रहा है। टी शर्ट बना के ज्यादा नहीं, एक टी शर्ट पे 20 से 25 रुपए भी मार्जिन लोगे ना,
तो आप अच्छे खासे पैसे जनरेट करोगे। और लोकल मार्केट में जो है, वो लोकल मार्केट में छोटे बच्चे का बनाओ, बड़े का बनाओ, जो साइज बनाना है आप उसमें चाहते तो प्रिंटर मशीन ले सकते हो, 10 से 15 हज़ार का प्रिंटर मशीन आता है, वो भी ऑनलाइन मंगा लो, वो भी ऑनलाइन आता है, इसमें नो डाउट है। 15 से 20 हज़ार रुपए में वो आ जाएगा। आप चाहो तो कपड़े पे जो लोगो लगाते हैं अपना लोगो लगा सकते हो, जो प्रिंट चाहिए वो प्रिंट करके मार्केट में पैकिंग करके प्रॉपर, जो पैकिंग बॉक्स वगैरह प्रेस वाले के पास मिल ही जाएगा, वहां से लेके आप या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हो वो भी। ये ऐसे करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 50 हज़ार रुपये, 50,000, 50 हज़ार रुपये में आपका काम आराम से स्टार्ट हो जाएगा। सिलाई मशीन ले लोगे, कपड़े मंगा लोगे, जो मतलब आपको जिस फैब्रिक में काम करना है, मैंने फैब्रिक का नाम बता ही दिया, उस फैब्रिक से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो यार। अमेजोन पे बेच सकते हो, फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हो, मंत्रा पे बेच सकते हो, आप फेसबुक के जरिए बेच सकते हो, यूट्यूब चैनल के जरिए बेच सकते हो, इंस्टाग्राम पे बेच सकते हो, ट्विटर पे बेच सकते हो। बेचने की तो अपनी मन है, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बेच सकते हो और 100% आपका माल बिकेगा। एक बार ये बिजनेस कर लिया ना, मेरी चैलेंज है कि कपड़े लाइन में आप आ जाओगे और फिर दूसरे कपड़े की बात करोगे। मैं मानता हूँ कपड़े में कंपटीशन है, लेकिन आपके जो लोकल मार्केट है, जो देहाती क्षेत्र होते हैं, गांव होते हैं, वहां पे ज्यादातर चलेंगे बिजनेस ही आपके, इसमें नो डाउट है। शहरी क्षेत्र में तो धीरे धीरे आप मतलब आपके हिसाब से जैसे आप बात करोगे, डील करोगे कस्टमर को, तो 100% कुछ ना कुछ माल आपसे लेगा, वो सेल करेगा, इसमें नो डाउट है। इनकम आपको स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं रखनी, 20% पे ही काम करना है, यानी 100 रुपए का कपड़े बेच रहे हो तो आपको 20 रुपए ही इनकम करनी है स्टार्टिंग में। और बड़े होलसेलर को देना तो 10 रुपए में काम करो आप। जैसे आपने 1 हज़ार का कपड़े बेचा ना, तो आपको 100 रुपए इनकम होगी। अगर आपने 1 लाख का कपड़ा बेचा, 1 लाख का बेचोगे तो 1 हज़ार इनकम होनी चाहिए, 1 से 2 हज़ार रुपए कम। मतलब बेनिफिट पे काम करोगे तो आपका काम लंबा चलेगा, इसमें नो डाउट है। देखो, बिजनेस सबसे पहली होती है, आप जब तक बिजनेस नहीं कर रहे हो ना, तो आपको माइंड में आएगा नहीं मैं क्या करूं ना करूं, कैसे करूं, बिजनेस में लॉस हो जाएगा यार। किसी भी काम को सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर आपने इस बिजनेस में 6 महीने दे दिया ना, ये मेरी गारंटी है कि सड़े से घोड़े जैसे दौड़ते हैं ना, वैसे दौड़ेंगे बिजनेस आपके। क्योंकि आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो यार, क्यों नहीं सेल होगा? 100% सेल होगा। ऐसा नहीं, आप मान लो आप 10 दुकान के पास जाओगे, आप 10 दुकानदार आपको मना कर देता है कि नहीं मैं जाता हूँ, वो यार मान नहीं लगा, छो नहीं करना, नो, फिर आप सफल नहीं हो पाओगे। आप 100 दुकान अगर विजिट करोगे ना, तो ये मेरी चैलेंज है, 30 से 40 दुकानदार आपसे माल लेंगे और दोबारा आपको ऑर्डर देंगे, क्योंकि आप उनको टाइम पे डिलीवरी दे रहे हो। थोड़ा बहुत क्रेडिट भी दे सकते हो स्टार्टिंग में, आप देख लेना अपने हिसाब से, अगर ना नहीं चाहो तो नहीं मत दो क्रेडिट, क्रेडिट भी दे सकते हो आप। बिजनेस अगर करना है, सफल होना, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बिजनेस में आपको बने रहना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस में सफल हो पाओगे। ऐसे नहीं कि मैंने कल बिजनेस किया और मेरा बिजनेस कल से परसों से चल जाए, रनिंग में आ जाए। भैया नहीं चलने वाला बिजनेस, ये ऐसा बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस चलाने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस बहुत जरूरी है। अपने आप में विश्वास एक कायम करना होगा, नहीं मेरा बिजनेस चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, मैं करूंगा तो यही बिजनेस करूंगा। और जिसको पार्टनरशिप में रख रहे हो, वो भी बंदा अपना नेक होना चाहिए। मैं टी शर्ट की बात कर रहा हूँ, ओनली फॉर टी शर्ट। मैं फिर अगले वीडियो बनाऊंगा, जैसे सूट का कपड़े का कैसे करोगे, कैसे मीटर आएगा, मैं सारा चीज डिटेल बताऊंगा। ये टी शर्ट का बिजनेस आप करके देखो, गर्मी के मौसम में तो दबा के चलेगा। ठंडी में भी ऐसा ऐसा नहीं, ठंडी का जो फैब्रिक होता है वो फैब्रिक लेके आओ और मोटे कपड़े बनाओ, फुल बनाओ, फुल बाजू बनाओ। गर्मी में हाफ बाजू बना के बेचो, क्यों नहीं बिकेगा भाई? वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले बिजनेस आइडिया लेके, तब तक के लिए नमस्कार।